होता है ना, जब हम घर की लाइटें बंद करते हैं तो घर की लाइटें बंद करते हैं एकदम कमरे की तरफ भागते हैं जब हमारी फैमिली होती है, क्योंकि हमें लगता है कि अंधेरे में कोई आ चुका है ना। ऐसा अभी भी लगता है मुझे, जबकि मैं 16 साल का हो गया, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है। लेकिन इसी को फॉलो करते हुए एक मूवी है जिसका नाम है लाइट आउट। मूवी में दिखाया गया है कि एक लड़की है जिसका नाम डायना है और उसको लाइट में आने में दिक्कत है, क्योंकि उसके साथ बचपन में एक ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से वो लाइट में कभी आ ही नहीं सकती। लेकिन वो मर चुकी है, लेकिन वो इस दुनिया में रह रही है एक औरत के साथ। औरत कौन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जस्ट सोचो कि ऐसा क्या हुआ कि कोई अंधेरे में आ सकता है लेकिन लाइट में नहीं। और इन लोगों की एडिटिंग, लाइक हॉलीवुड वालों को मान चुका हूँ मैं कि वाकई इन लोगों की एडिटिंग बेस्ट है। आउट ऑफ इमेजिनेशन इनकी एडिटिंग इस फिल्म आपको दिखाई कि हाँ, इनकी एडिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। खैर छोड़ो, इनकी एडिटिंग की तारीफ मैं बाद में करूँगा। अब शुरू करते हैं मूवी की तरफ। मूवी की तरफ पता चलता है कि एक मम्मी है जिनके दो बच्चे हैं। एक बाप से एक है और एक बाप से दूसरा, मतलब दोनों बच्चे सोते हैं, लेकिन इन दोनों भाई बहनों में प्यार है। लेकिन बेटी अपने माँ के साथ नहीं रहती, बेटी अलग रहती है, क्योंकि उसकी माँ को लगता है कि बेटी को लगता है कि माँ के जो है काले जादू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और माँ और ऐसा ही होता है, क्योंकि माँ जिस बच्चे के साथ रह रही होती है वो बच्चा अपनी बहन को आगे बताता है कि माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके साथ रात में कोई रहता है, अंधेरे में रहती है, पूरा घर में अंधेरा करे रखती हैं। और एक लड़की है जो उनके साथ रहती है, खाती है पीती है, लाइक वो लड़की का नाम है डायना। अब वो जो उसकी बहन होती है सोती थी, वो सोचती है यार ये तो बड़ा छोटा है, तो वो सोचती है मैं इसे अपने घर पे ले आती हूँ। और वो अपने घर पे ले भी आती है उसको। और अपने घर पे लेने आने के बाद भी डायना उस भाई को अटैक कर देती है जिसका नाम होता है मार्टिन। उस लड़के पर अटैक कर देती है और वो उसे ले आना चाहती है, लेकिन जैसे तैसे करके अपनी जो हीरोइन है वो उसे बचा लेती है। और हीरोइन का एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि उसके साथ सिर्फ रात को आता है और चला जाता है, लेकिन उसको उससे प्यार है, उसके साथ ही रहना चाहता है। और वो भी इस फाइट में उसका साथ देता है। अब पता चलता है, जब फ्लैशबैक में जाते हैं तो पता चलता है कि एक जो लड़की थी डायना, उसको बचपन में दिक्कत थी कि वो सनलाइट में नहीं रह सकती और वो ट्यूबलाइट में नहीं रह सकती। और इसकी वजह से डॉक्टर ने उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो इस मम्मी से, इन बच्चों की मम्मी से मिली थी एक असाइलम जहाँ पे डिप्रेशन में लोग पड़े हुए होते हैं ना, वो पागल खाना जो होता है वहाँ पे मिली थी। और वो डायना एक सनलाइट में रह ही नहीं सकती, तो छाते लगी घूमती थी और उसके फोटोज़ भी लीक कर रहे थे। ऐसा कुछ दिखाया था मूवी में, ठीक है। लेकिन अब मम्मी और डायना दोनों साथ देना चाहती हैं, लेकिन मम्मी अपने बच्चों से प्यार करती हैं, वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे पे अटैक डायना करे। वो काफ़ी दफ़ा डायना को समझाती भी है। लेकिन अब लड़की और भाई ठान लेते हैं कि हमें अपनी मम्मी को उस घर से निकालना है जिस घर पर डायना का कब्जा है। और वो जाते हैं और वहाँ की सारी समय पर लाइटें खोलते हैं। मतलब गाइस, लाइटें और अंधेरे का जो ही कॉम्बिनेशन दिखाया है ना इस मूवी में, मैं आपको बता नहीं सकता। अमेजिंग कॉम्बिनेशन दिखाया है। लड़के की एक्टिंग, बच्चे की, मान गया मैं। खैर अब वो घर पे जाते हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन उससे पहले लोग तैयारियाँ करते हैं। तैयारी ये करते हैं, जगह जगह बल्ब लगाते हैं, फ्लैश लाइट लगाते हैं, मोमबत्तियाँ लगाते हैं, जहाँ हो सकता है वहाँ पे रोशनी कर देते हैं पूरे घर में किसी ना किसी तरीके से। वो बोलते हैं मम्मी आज चलो, वो डायना आपको मार देगी। वो बोलती है नहीं, डायना मेरी बचपन की दोस्त है, वो मेरे साथ वगैरह रहती थी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन वो लोग जिद में आए थे और फिर डायना भी अपने एक्शन मोड में आ जाती है। डायना एक एक करके सब पे अटैक करना चालू कर देती है, बुझा देती है मोमबत्तियाँ। और ये दोनों भाई बहनों को इसी नहीं मार पा रहे क्योंकि हाथ में फ्लैश लाइटें हैं। और लेकिन फिर भी डायना जैसे तैसे करके उनको स्टोर रूम में बंद कर देती है। स्टोर रूम में बंद करने के बाद पता चलता है कि हाँ, डायना अब उनके बॉयफ्रेंड पर अटैक कर चुकी है। मम्मी को नहीं मारती, वो उन्हें बॉयफ्रेंड पर अटैक कर दिया है। बॉयफ्रेंड बहुत चालाक होता है। जैसे ही वो डायना बॉयफ्रेंड को पकड़ रही है तो बॉयफ्रेंड अपनी गाड़ी की रेड लाइट जला देता है, जिसकी वजह डायना भाग जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। इन भाई बहनों को लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ गया, लेकिन वो छोड़ता नहीं, वो पुलिस को लेकर आता है। लेकिन डायना पुलिस वालों को भी मार देती है। अब यही होता रहता है, डायना माँ से अलग नहीं होना चाहती और बच्चों को जान से मारना चाहती है। लेकिन वो क्या हो, लेकिन माँ तो माँ ही है ना यार। तो माँ बोलती है कि डायना तुम ऐसा कुछ मत करो, मेरे बच्चों पर अटैक मत करो, मैंने तुमसे कई दफ़ा मना किया है। लेकिन डायना बोलती है कि नहीं, मैं इन पर अटैक करूँगी, इनको मारने के बाद हम ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। और डायना को धमकाती भी, कहती हैं कि मरने आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मम्मी बोलती है कि हाँ, उनको मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें इससे फ़र्क पड़ेगा अगर मैं अपने आप को गोली मार लूँगी। गन मम्मी के पास आती है, जो पुलिस वाले मरते हैं ना, वो उनकी बॉडी से गन निकाल लेती है मम्मी, और मम्मी अपने आप को ही गोली मार देती हैं। गाइस, बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन बनाई गई है मूवी। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाई है, बेसिक समझाया, लेकिन आप जाके देख सकते हो। तो हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, ऐसी फिल्में जाननी है, क्योंकि यार दुनिया बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर बहुत पछतावा होता है कि काश मैंने उस टाइम पे कर ली होती। तो हाँ, कुछ मूवीज़ मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, तो आप जाके देख सकते हो। और क्योंकि पता है आपको बहुत परेशान है इस टाइम पे दुनिया, और अगर आपको अपना ध्यान हटाना है तो आपको फिल्में वगैरह में लगाना होगा। अगर आप अच्छे से स्टूडेंट हो और पढ़ रहे हो तो आप टाइम पास कर सकते हो फिल्में देख के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।